पर जो है नमो नारायणी के आगामी 27-28 दिसंबर के भव्य भजनोत्सव और मंगल पाठ की जानकारी हेतु रखा गया था। कार्यक्रम के बारे में थोड़ा बताएंगे। 27 तारीख को बस स्टैंड पुराना पंचदेव मंदिर से शोभा यात्रा निकल रही है हमारी, जो जस्ट रिसोर्ट में जाके खत्म होगी। संध्या 4 बजे से जस्ट रिसोर्ट में भव्य संगीतमय संकीर्तन का आयोजन किया गया है, जो रात्रि 8 बजे तक समाप्त हो जाएगा। 28 तारीख को 11 बजे से श्री दादी जी का भव्य मंगल पाठ की आयोजन किया गया है, जिसमें मध्य भारत में एक रिकॉर्ड बन रहा है कि 3100 महिलाएं एक स्थान पे एक साथ पूरे राष्ट्र से एकत्रित होकर दादी जी का मंगल पाठ का वाचन करेंगे। कोरबा जनता के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि एक विश्व स्तरीय प्रोग्राम दादी जी का मंगल पाठ, एक धार्मिक आयोजन कोरबा शहर में होना, माँ शारदा देवी की नगरी में होना संभव हो पाया है। तो सभी कोरबा के भक्तजनों से श्रद्धा से आग्रह है इस कार्यक्रम में सभी लोग उपस्थित होकर दादी जी की महिमा का आनंद उठावे। और ये कहाँ से कहाँ निकलेंगे? ये शोभा यात्रा पुराना बस स्टैंड पंचदेव मंदिर से निकल के जस्ट रिसोर्ट तक जाएगी। कितने लोग होंगे शोभा यात्रा? लगभग शोभा यात्रा में 1800 से 2000 आदमी के रहने की व्यवस्था है, उम्मीद है। जो बाहर से श्रद्धालु आएंगे उनके लिए रहने की क्या व्यवस्था है? जो बाहर से श्रद्धालु रहने की व्यवस्था अग्रसन भवन, अग्रवा भवन, जस्ट रिसोर्ट और कोरबा के अन्य होटलों में की गई है। सुरक्षा की क्या व्यवस्था है? सुरक्षा दृष्टिकोण से कोरबा ट्रैफिक से पूरा सहयोग हमको मिल रहा है। श्री पुलिस अधीक्षक जी से पूरा सहयोग मिल रहा है कि कोरबा की व्यवस्था को देखते हुए जो भी सुरक्षा की आवश्यकता पड़ेगी वो देंगे। पार्किंग की व्यवस्था के हेतु रायपुर से प्रोफेशनल टीम आ रही है 100 लोगों की, जो पूरी पार्किंग की व्यवस्था को संभालेगी। समझ नहीं आया मेरे को। इसलिए कर रहे हैं कि इसके जो सदस्यगण हैं वो दुबई में भी बैठे हैं, सिंगापुर में भी है, और ये कार्यक्रम दुबई में 2 बार हो चुका है, सिंगापुर में हो चुका है, थाईलैंड में हो चुका है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो है ये कार्यक्रम है कि हो सकता है कि दुबई से भी कुछ भक्तगण हमारे पास में आ रहे हैं जो भारत के हैं, दुबई में बस गए हैं। अब आप सोचिए दुबई मतलब 100% मॉडर्न कंट्री है, 2 बार वहाँ पर भी श्री रानी दादी जी का भव्य मंगल पाठ और भजन हो रखा है, और उसमें भी लगभग 1000 महिलाएं दे रही थी। सर रानी सती जी का मंदिर यहाँ कोरबा में कितने हैं? कोरबा में लगभग 3 से 4 मंदिर अभी हैं दादी जी के। एक पंचदेव मंदिर है, एक सत्यदेव मंदिर है, मिशन रोड में दादी जी का मंदिर है। 3 मंदिर मुझे ध्यान है कि 3 मंदिर है कोरबा जिले में। सबसे प्राचीन मंदिर हाँ, सबसे पहला मंदिर पंचदेव मंदिर, जिसको लगभग बने हुए 55 से 60 साल हो गए हैं। फिर सत्यदेव मंदिर बना, फिर मिशन रोड वाले मंदिर में दादी मंदिर। 3 मंदिर कोरबा जिले में। बस स्टैंड वाला तो बन ही रहा है, रेनोवेट हो हाँ, रेनोवेट हो रहा है। तो 3 मंदिर कुल दादी जी के हैं कोरबा जिले में। कितने लोग आ सकते हैं? भीड़ कितने हो सकते हैं? हमको लग रहा है कि आखिरी दिन 3100 महिलाएं बैठ के मंगल पाठ करेंगी, जिसमें हम 20,000 फीट का डोम और 20,000 फीट की अन्य स्पेस लेकर के लगभग 40,000 फीट के एरिया में हम व्यवस्था कर रखे हैं। पार्किंग की पूरी व्यवस्था जस्ट रिसोर्ट के बाहर है, क्योंकि जो जस्ट का पार्किंग एरिया है वो भी हम अपने डोम एरिया में ले रहे हैं। और भंडारा हम कर सकते हैं लगभग 7 से 8,000 लोगों का भंडारा उस दिन रहेगा 28 तारीख की शाम को। तो सुरक्षा व्यवस्था में क्या है जी? सुरक्षा व्यवस्था में क्या है? उतने भीड़ेंगे तो सुरक्षा व्यवस्था में करीब 100 लोग की टीम आ रही है पार्किंग की, जो रायपुर से पार्किंग है, PSS पार्किंग। 100 लोग की पार्किंग। कोरबा में जस्ट रिसोर्ट सबसे बड़ी समस्या पार्किंग की समस्या है। अभी एक शादी हुई थी हाल ही में, तो लोगों को निकलने में 1.5 घंटा लग गया था, बता रहे थे। तो पार्किंग व्यवस्था संभालने के लिए लगभग 100 ट्रेंड प्रोफेशनल लोग आ रहे हैं। और जस्ट के बगल में 2 बड़े बड़े प्लॉट से उन्होंने सहयोग दिया है, लेवलिंग करा रहे हैं प्लॉट की, कि वहां पर गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था रहेगी। हम ऐसा अनुमान लगा रहे हैं लगभग 1000 गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था हो रही है वहां पे। जिला प्रशासन का पूरा सहयोग है, हमको ट्रैफिक का पूरा सहयोग है। SP साहब से बातचीत हुई है कि सेफ्टी को साथ ही हमारे पास 20 सिक्योरिटी गार्ड अलग आ रहे हैं जो पूरी पंडाल व्यवस्था में रहेंगे। एम्बुलेंस की व्यवस्था यहीं पर, एक मेडिकल कैंप बन रहा है, एम्बुलेंस भी लग रहा है वहाँ पर, फायर ब्रिगेड वहाँ पर लग रहा है। सुरक्षा को लेकर बहुत बारीक से बारीक व्यवस्था पे पैनी नजर बनी हुई हमारी, कि किसी प्रकार की इतने बड़े आयोजन में हल्की सी भी चूक ना हो। क्या है उस एरिया में ट्रक बहुत ज्यादा चलते जी हैं, बिल्कुल है ना? इससे फिर क्या आप लोग रुकाएंगे ट्रक को? प्रशासन से बात हुई है, प्रशासन का पूरा सहयोग है, ट्रैफिक पुलिस का। शायद हो सकता है कि उन्होंने बात की है कि कल आज हमारी मीटिंग उनके साथ में, हो सकता है कि 4 घंटे की जो हमारा पीक टावर रहेगा शाम को 6 से लेकर 8 बजे तक, उस समय में हो सकता है कि वो नो एंट्री को बैन करेंगे, नो एंट्री करेंगे वहाँ पर, ताकि कारों का मूवमेंट आराम से हो सके वहाँ पर। दूसरे जिलों से जो श्रद्धालु आएंगे उनके लिए रहने वगैरह उनके लिए हम जस्ट रिसोर्ट में कुछ श्रद्धालु व्यवस्था जस्ट रिसोर्ट में की गई है। इसके बाद कोरबा के जितने भी होटल दिए गए हैं उन सब के नंबर्स हमने फ्लैश कर दिए थे, और लगभग सभी होटलों की बुकिंग पूरी हो चुकी है। अग्रसन भवन, अग्रवा भवन में भी जो श्रद्धालु सक्षम नहीं थे उनके रुकने की व्यवस्था अग्रवा भवन और अग्रसन भवन में की गई है।
ये हर धार्मिक कार्यक्रम का कुछ ना कुछ उद्देश्य रहता है, तो ये जो कार्यक्रम है, भव्य कार्यक्रम है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है? इस भव्य कार्यक्रम पीछे हमारे दो मुख्य उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है दादी जी का प्रचार प्रसार। दूसरा उद्देश्य है कि ये जो मंगल पाठ पढ़ने की जो महिमा है, जो इसके बेनिफिट्स है, मतलब जो सुहाग, मतलब इंग्लिश में थोड़ा बोलना चल रहा है, मतलब जो बेनिफिट्स इसके हैं कि जो धर्म के साथ में, कर्म के साथ में दादी जी का जो जीवन है, आप अगर दादी की जीवनी पढ़ेंगे तो दादी जी का जीवन हमको सत्य, सदाचार, प्रेम और भक्ति सिखाता है। कृष्ण जी की भक्ति ही थी कि जिन्होंने किसी ने वरदान दिया कि तुम कलयुग में जन्म लोगी, फिर 13 वर्ष की उम्र में एक पूरी फौज के साथ लड़ के उनको हराना साहस का परिचय दिखाता है। दादी जी का सादा जीवन हमें सदाचार सिखाता है। वर्तमान युग में परिवार का सुनियोजित संचालन हो, ये भी दादी जी की जीवन से हमको मिलती है कि वो एक ज्वाइंट परिवार से आई है। सुखी दाम्पत्य जीवन की इच्छा हो, जो मंगल पाठ पढ़ने से मैं बताया कि आपको आती है एक्चुअली। लक्ष्य की प्राप्ति की इच्छा हो, सुख दुख का जो बैलेंस लाइफ में करना है, ये दादी जी की जीवनी जब आप पढ़ते हैं, मंगल पाठ पढ़ते हैं, जिसे श्री रमाकांत शर्मा जी ने लिखी थी, ये सब पढ़ने से वो सब चीज़ों की प्राप्ति होती है। तो ये सब चीज़ हम चाहते हैं कि लोग इसकी महिमा को जानें और धार्मिक हों। मेरा आप सबसे निवेदन है कि जिस दिन मंगल पाठ हो उस दिन अपने परिवार के साथ में एक बार जरूर आए। राजस्थानी जो ड्रेस है, जो लाल चुनरी और उसमें जो इतनी सारी जब महिलाएं साथ बैठती हैं, तो संजय लीला बंसाली का जो सेट है वो फेल है। उसमें इतना सुंदर और इतना गरिमामय वातावरण होता है। आप खुद वहाँ पर बैठेंगे और आपको प्रश्न का जवाब मिल जाएगा कि इससे कितने फायदे हो रहे हैं। तो शरीर, मतलब जो खासकर जो पॉजिटिव एनर्जी पूरी जो कोरबा शहर में आने वाली है, आप एक बार आकर जरूर देखें। मेरा आपसे सबसे निवेदन है कि जिस दिन मंगल पाठ हो उस दिन अपने सब परिवार आप वहाँ पर अवश्य आए। आप उस वातावरण को देख के आपको समझ में आ जाएगा कि इससे क्या मिल रहा है कोरबा शहर। और बिल्कुल महिलाओं को प्रेरित करें अपने घर की कि वो भी मंगल पाठ पढ़ें। मंगल पाठ कोई भी धर्म की महिला पढ़ सकती है। मतलब हमारे यहाँ पे बहुत सारे सरदार लोग भी आ रहे हैं, सिंधी लोग भी आ रहे हैं, साहू लोग भी आ रहे हैं, मानिकपुर लोग भी आ रहे हैं, जिन्होंने मंगल पाठ की पर्ची कटवाई है और जो इच्छुक है कि हमको दादी जी का मंगल पाठ पढ़ना है। तो आपसे भी आग्रह है, निवेदन है कि आप लोग बिल्कुल घर की गृहिणियों को लेकर आइए और उन्हें उत्साहित कीजिए कि आप भी एक बार मंगल पाठ पढ़ के देखो तो सही कि इसके क्या चीज़ आप इनकी जीवनी से सीखे। इस मंगल पाठ में पूरी दादी जी की जीवनी है। जीवनी पढ़ने के बहुत सारे सदाचार हमारे अंदर में ऑटोमेटिक आ जाते हैं। आप वहाँ पे 2 मिनट आधे घंटे के लिए